नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ, नई सीरीज के साथ। देखिए, ईयरली प्रेडिक्शन का सीरीज है ये 2023 का प्रेडिक्शन के बारे में। और इसमें शुरुआत करता हूं मैं एरीज से कि मेष लग्न के लिए 2023 कैसा रहेगा। देखिए, जो लग्न बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा, आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 1 लिखा होगा तो आपका मेष लग्न है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो देखिएगा। लास्ट ईयर मैंने आपको बोला था कि आपको अप्रैल 2023 तक रुकना है। 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके 12वें स्थान से गुरु जा रहे हैं। अप्रैल 2023 तक आपको कोई नया बिगनिंग और ये सब नहीं मिलेगा जब तक गुरु 12वें में। जब ईयरली प्रेडिक्शन होता है तो हम लोग इसमें सब प्लेनेट नहीं इंपॉर्टेंट देते हैं, सिर्फ इसमें 3 ही प्लेनेट को इंपॉर्टेंट देते हैं ईयरली वीडियोस में, कि शनि का लोकेशन, गुरु का और राहु का। तो इसमें जो गुरु है 12वें स्थान में, जैसे ही गुरु आपके लग्न में आ रहा है, यानी कि फ्रॉम आफ्टर 21 अप्रैल, मेरा हेडिंग देखिए 2023 से, जो लोग अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह का योग बन रहा है। पहली बात, उनके लिए विवाह का योग बनेगा। आपका जो स्पाउस है, यानी कि आपकी जो पत्नी है या पति, आप अगर मेल है तो आपके पति के बारे में बोलूंगा, अगर पत्नी के बारे में, और अगर आप फीमेल है तो आपके पति के बारे में बोल रहा हूं, कि वो दिखने में बहुत सुंदर होता है और फिजिकल अट्रैक्शन आप हमेशा फील करते हैं। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी है। और जो लोग अनमैरिड है उनके लिए विवाह का प्रपोजल आना चाहिए अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक, 1 मई 2024 तक, मतलब एंड ऑफ द ईयर तक। अप्रैल पूरा, अभी बाकी का 8 महीना जो है, अप्रैल तक बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। फॉर अनमैरिड लोगों के लिए विवाह का योग। और जो लोग प्लान कर रहे हैं चाइल्ड के लिए, देखिए गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा है 27 मई से 30 मई में 8 डिग्री पे एग्जैक्टली आपके लग्न में बन रहा है, चांडाल योग बन रहा है। तो जो लोग चाइल्ड को प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए वो ये तारीख को जरा इंपॉर्टेंट डेट है, इसके बाद करें, 30 मई के बाद चाइल्ड प्लान को करें, क्योंकि ये गुरु राहु एक दूसरे को क्रॉस हो जाएंगे 8 डिग्री से, तब तक का ना करें। कुछ बदनामी का योग भी बन रहा है, अचानक कोई सडनली कोई विवाह आपका हो सकेगा, ऐसा संभावना है। और जो लोग चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको 30 मई 2023 के बाद करने के लिए बोला, चाइल्ड को प्लान करते हैं तो, बाकी ये नॉर्मल कोर्स में आता है तो ठीक है। गुरु राहु का चांडाल योग के लिए हर अमावस को, देखिए ये अमावस का लिस्ट है, 12 अमावस है, ये 12 अमावस का लिस्ट है। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना ही है आपको। गुरु राहु का चांडाल योग लग्न में हुआ है, ये आपको बदनामी दे सकता है, कोई ऐसा कार्य करवा सकता है जो धर्म से खिलाफ हो। 2023 में ये तारीख है, ये एकदम हिट तारीख है। इसके 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में एकदम आपके लग्न का जो डिग्री है उसके ऊपर जब स्ट्रोक मारेगा, दोनों का इफेक्ट होगा, तब ये डेफिनेटली 8 डिग्री पर ये युति हो रहा है, यानी कि ये ट्रबल तो देगा आपको। तो विष्णु सहस्त्रनाम करने से एवरी वेडनेसडे आपको घर में टॉयलेट क्लीन करना है पूरे साल के दौरान। ये राहु गुरु चांडाल योग आपको सताता रहेगा। बाद में इस साल में एक तो मैंने चांसेस ऑफ चाइल्ड बोला, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, संतान के लिए, न्यूली मैरिड है तो बच्चा भी हो जाएगा। जो ग्रैंड चिल्ड्रन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब बच्चे के घर बच्चे, अगर आपका मेष लग्न है और आपके बच्चे बड़े हैं, विवाहित है, तो उनके घर बच्चे हो सकते हैं, वो योग बन रहा है। और तीसरा आपका गुरु लग्न में आ गया तो आपको स्टेबिलिटी भी दे सकता है, बदनामी भी दे सकता है, आप ध्यान में रखिएगा। और घर के बड़े बुजुर्ग है, कोई धर्म गुरु है, कोई टीचर है, इनसे बहसबाजी नहीं करिएगा, ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। कोई भी ये चांडाल योग क्या करता है, देखो दिमाग खराब कर देता है, तो आप इस चीज को इंपॉर्टेंट बात समझ के चलें। अभी जब तक देखिए 1 मई 2024 तक ये लग्न में गुरु है, ये बहुत तरह से आपको गुरु कृपा रहेगा। अगर आपको लगता है ये चांडाल योग का इफेक्ट आप महसूस करेंगे, चांडाल योग का इफेक्ट, गुरु मंदिर में जाइएगा। रेगुलर गुरु मंदिर में जाने से राहु पर दबाव रहेगा, राहु गुरु चांडाल योग पर। गुरु मंदिर में जाना है जहां गुरु शिष्य परंपरा है, यानी कि कोई साईं बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का हो, स्वामीनारायण का कोई टेम्पल हो, जिसमें गुरु बैठ के बातें करते हैं, लोग सुनते हैं। ऐसा कोई गुरु का, साईं समर्थ हो या कोई भी हमारे परंपरा में देखिए गुरु लेक्चर देते हैं, ये अम्मा है, सुधांशु जी है, कोई भी गुरु जो लेक्चर देते हैं लोग सुनते हैं। जो गुरु आपको अच्छा लगे उससे आने वाले दिनों में, अगर आप 21 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक कोई गुरु दीक्षा भी आपको मिलेगी, और वो दीक्षा से आपका राहु भी कंट्रोल रहेगा। अगर गुरु मंदिर है तो बहुत अच्छा है, गुरु मंदिर में जाइएगा।
ये सब अमावस के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम करना ही है, बैठ के करिएगा, आपके स्पाउस के साथ करेंगे तो और अच्छा है। ये राहु 12वें स्थान में जा रहा है, देखिए 30 अक्टूबर 2023 में ये 12वें स्थान में जाएगा और ये 17 मई 2025 तक यानी कि 18 महीने तक ये आपको 12वें स्थान का फल देगा। राहु 12वें स्थान का फल देगा, इसका मतलब है आप देखिए जो 12वां स्थान है वो बेडरूम का स्थान है। राहु वहां जाते ही क्या कर सकता है, वो आपके बेडरूम के नियम तोड़ देगा, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह बाह्य संबंध बनवाने की कोशिश करेगा। अक्टूबर 2023 से 17 मई मतलब ये उसका उपाय, ये विष्णु सहस्त्र नाम करें अमावस के दिन, गुरु कृपा से जुड़े रहें और अपने वैवाहिक जीवन के पार्टनर से यानी कि स्पाउस से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न करें, क्योंकि देखिए वो आपके सप्तम स्थान में केतु आया है, यानी कि आपका स्पाउस अभी आइसोलेट हो रहा है, यानी कि वो मंदिरों में जा रहा है ईश्वर को। अक्टूबर 2023 से पहले ही की बात करता हूं तो देखिए जब ये मेष में आ चुका है, केतु आपका तुला में 12 अप्रैल 2022 से तुला में है वो, यानी कि आपका स्पाउस अभी आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने लगा है। अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूं। अक्टूबर 2023 तक ये आपका स्पाउस काफी आध्यात्म में बढ़ रहा है और आपका उससे उसकी आध्यात्मिकता की वजह से आप परेशान हो गए और उसका रास्ता आप खोजेंगे। अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का पेपर हो तो बहुत केयरफुली साइन करिएगा। जब भी राहु 12वें में हो, ये राहु 12वें में हो, शनि 12वें में हो, ये तकलीफ दे सकता है, तो ये बहुत केयरफुली रहिएगा। ये दो चीज याद रखिएगा, मैंने जो विष्णु सहस्त्र नाम बोला वो भी करिएगा। गुरु मंदिर से किसी न किसी गुरु मंदिर से जुड़िएगा, कोई भी गुरु से जुड़िएगा, गुरु लेक्चर देते हैं उनको सुनिएगा। और अगर गुरु का स्टोन धारण करते हो, भाग्येश आपके लग्न में आ जाएगा। अप्रैल 2023 के बाद, अप्रैल 2023 के पहले गुरु का स्टोन धारण नहीं करिएगा। अगर आप घर को प्लान कर रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर हाउस, यदि कि ये घर को प्लान कर रहे हैं तो ये अप्रैल 2023 के पहले हो जाएगा, यानी कि 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक, यानी कि इस साल के 2023 के महीने में अप्रैल जब शुरू होता है 20 तारीख के पहले ये घर का योग भी बना रहा है, क्योंकि 12वां गुरु जाते जाते आपको कम से कम ये घर का योग दे सकता है, ओल्ड एज को कुछ प्लानिंग का योग दे सकता है। और जैसे ही गुरु लग्न में आ जाएगा, अगर आपका वजन ज्यादा है, हैवी बॉडी है, जनरली मेष लग्न है तो हैवी बॉडी बहुत कम दिखाई देता है, धनु लग्न है, मीन लग्न है तो बॉडी हैवी होता है, इवन मीन भी इतने हैवी नहीं होते, बट गुरु अगर जो 5 में है, 9 में है या लग्न में है तो आदमी हैवी बॉडी होता है। हैवी बॉडी होगा तो आपको केयरफुल रहना है। आपका वजन 21 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक, यानी कि 2023 में आपका वजन बढ़ने की संभावना भी है। और ये चांडाल योग का जब ये टूटता है, इसके बाद यानी कि मई 2024 के बाद की बात करेंगे मई 2024 के बाद आपका कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू होने के योग भी है किसी दोस्त के साथ। देखिए अभी जो कर्मस्थान का स्वामी है आपके 11वें स्थान में, यानी कि ये जैसे ही 11वें स्थान में बहुत जल्दी जाता है। देखिए 17 जनवरी 2023 में वो 11वें स्थान में जा रहा है, यहां है वो स्टार्टिंग में आपके कर्मस्थान में, यानी कि जो 2.5 साल से जनवरी 2020 से 24 जनवरी 2020 में वो एंटर हुआ आपके कर्मस्थान में। 17 जनवरी 2023 तक, यानी कि इसने आपको जो सताया है शनि ने, अब वो लाभ स्थान में चला गया। आपके लग्न को देख रहा है वो 11वां शनि कुछ तो गड़बड़ करा सकता है मैरिज लाइफ का। मैंने बोला ऐसा कोर्ट कचहरी का मामला हो, 12वां राहु है, ये समय के बाद अक्टूबर 2023 के बाद केयरफुल रहना है आपको। एक्स्ट्रा मतलब नवंबर दिसंबर महीने में आपको केयरफुल रहना है, 2023 की बात कर रहा हूं। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोर्ट कचहरी का मामला, आप केयरफुल रहिए। अभी थोड़ा सा आइडिया दिया है मैंने, देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन के लिए आपको थोड़े मंथली वीडियो रिवाइज करने पड़ेंगे, उसमें सब प्लेनेट भी होंगे, सबके स्ट्रेंथ देखेंगे, नक्षत्र देखेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। सो ईयरली वीडियोस को थोड़ा आउटलाइन देता हूं मैं, उसको समझिएगा। देखिए शनि आपको बहुत सपोर्टिव में, शनि जो 3 साल से सता रहा था, उस शनि का भी आपका कर्मस्थान में बहुत उसने आपको मेहनत करवाया, अब वो मेहनत का फल देना शुरू करेगा 2023 में आपके फेवर में। 3, 6, 11, 9 ऐसे पापग्रह या शनि जैसे ग्रह अच्छा फल देते हैं। और शनि आपके फेवर में, राहु लग्न में आपको झूठ, चीट, फ्रॉड, वो आपका
देखिए आपका स्पाउस के साथ आप फ्रॉडबाजी करने की कोशिश करेंगे, वो मैंने लास्ट 2 महीने में बोला, नवंबर और दिसंबर में 2023 की बात कर रहा हूं, बी रिमेंबर दिस। और देखिए ये विवाह की तारीख है, पूरे साल के दौरान इतनी तारीख है। आप देखिए देर आर लॉट ऑफ पंचांग्स आर अवेलेबल इन इंडिया, और ऑस्पिशियस डेट आप दृक पंचांग है या दूसरी जगह है, कुछ ऑस्पिशियस डेट बोलेंगे तो आप फॉर ऑस्पिशियस डेट फॉर मैरिज लिखेंगे तो आपको गूगल में ये सब तारीख मिलती है। इसमें जो ये सर्कल किया है मैंने वो संडे है, इसके और भी दूसरी तारीख आपके दूसरे पंचांग में मिलेगी, यानी कि ये सब कुछ तारीख है ऐसी बात भी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, कहीं लिख के रखिएगा आप अगर मैरिज को प्लान कर रहे हैं तो। देखिए ये महीना जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीना कोई मुहूर्त नहीं है, ये रेनी डेज के आजू बाजू का अबाउट टाइम है, तो ये 4 महीना अबाउट कोई मुहूर्त नहीं होता। मुहूर्त के जो जो क्वेश्चन आंसर है बड़े मुश्किल है, उसमें आप ज्यादा ना पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें कुछ नक्षत्रों को ये खाली अलाउ किया गया, इस नक्षत्र होने चाहिए ऐसी बात है। गुरु शुक्र जब भी अस्त हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तभी भी ये लोग मुहूर्त की डेट्स नहीं देते, तो ये डेट इवेट किया जाता है। और ये सब डेट्स को कहीं नोट करके रखिएगा अगर प्लानिंग कर रहे हो तो, क्योंकि विवाह का योग है, आपको संतान का योग है, जीवन में स्टेबिलिटी आने का योग है। ये ग्रहण का तारीख है, चंद्र ग्रहण इस साल में 2 ग्रहण चंद्र ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण है। इसमें से देखिए 2 इंडिया में दिखने वाले, ये 2 दिखने नॉट विजिबल है, ये दिखने वाले 5 मई और 28-29 तारीख वाला जो ग्रह है ये दिखने वाला है, और ये जो है सूर्य ग्रहण है 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर का, ये दिखने वाला नहीं है, नॉट विजिबल है, बट इसको मतलब पालने की जरूरत नहीं है इन शॉर्ट। बट इसके बारे में डिटेल में मंथली वीडियोस में बात करूंगा। ये राहु गुरु चंडाल योग का मैंने बात किया। ये अमावस है, अमावस का मैंने देखिए वार भी लिखा है, सोमवती अमावस बोल रहे हैं, बुधवार का अमावस है, शनिवार का अमावस है। ये इसलिए अलग लिखा है मैंने क्योंकि ये तारीख इतना ये इतना अमावस है, सोमवार बुधवार या शनिवार का। अगर आपकी कुंडली में कोई श्रापित दोष है तो श्रापित दोष का विधि कराने के लिए आप जब जाते हैं तो ये अमावस की तारीख हो, अमावस को सोमवार हो, बुधवार हो या शनिवार हो तो ही प्रीफर करें। अदरवाइज अमावस, ये जो पूजा के लिए हम तारीख बोलते हैं, ये देखिए वो सब डिबेट की बातें हैं कि तीर्थ क्षेत्र पर कभी भी पूजा कराओ, ये सब चलेगा, ये सब मानने की बातें हैं। अगर मानते हो तो और डिटेल में जाना है तो ये अमावस की तारीख है, सोमवार बुधवार शनिवार, और इसमें काल सर्प है, कोई चंडाल योग है आपके जन्म का, शनि राहु का श्रापित दोष है, चंद्र राहु का ग्रहण योग है, सूर्य केतु का, सूर्य चंद्र का अमावस का योग है, इस सब की शांतियां। और इसके लिए पर्टिकुलरली जब राहु का योग आ जाता है, राहु के साथ का, तो ये सोमवार बुधवार और शनिवार का अमावस प्रीफर किया जाता है। तो ये वो तारीख है, ये गुरु पुष्यमृत का नक्षत्र की तारीख है। साल में देखिए पुष्य नक्षत्र से चंद्र 12 टाइम जाएगा, क्योंकि 12 महीना है, 12 टाइम जाएगा। अब चंद्र जब भी पुष्य नक्षत्र में होगा, ये कर्क राशि का नक्षत्र है, तभी गुरु पुष्यमृत नक्षत्र कभी बनेगा अगर थर्सडे होगा तो ये गुरु पुष्यमृत नक्षत्र है, तो उस दिन लोग ऑस्पिशियस डेट बोलते हैं, इसको शुभ डेट बोलते हैं। और इन दिनों में आप गोल्ड का चीज खरीद सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी महंगा चीज खरीदना है तो ये आपके पास लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि शनि का इफेक्ट है। 30 मार्च 27 अप्रैल 25 मई, ये कहीं लिख के रखिएगा अगर आप प्लान करना है तो, कोई गोल्ड या कोई घर या कोई और अच्छा चीज प्लान कर रहे हैं, आप व्हीकल प्लान कर रहे हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्यमृत नक्षत्र है, मतलब संडे को पुष्य नक्षत्र अगर संडे के दिन आया है तो इसको भी ऑस्पिशियस में गिना जाता है। तो ये तारीख है 8 जनवरी, 5 फरवरी, 10 सितंबर, 8 अक्टूबर, 5 नवंबर। इसमें रवि आ रहा है, संडे है, यानी कि इस दिन अगर कोई मिनिस्टर से मिलने जाना हो, कोई पॉलिटिकल काम हो तो ये दिन काफी अच्छा रहता है, पॉलिटिकल या गवर्नमेंट से रिलेटेड। अभी देखिए मंथ वाइज को मैं बताने के पहले आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि टू बी केयरफुल का तारीख मैंने बताया है आपको। इस बार देखिए मंगल वक्री हो रहा है, अस्त नहीं हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यानी कि दिखाई देने ही वाला है 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आपको देखिए मंगल पहली बात है वक्री का देखते हैं। 30 अक्टूबर से 12 जनवरी यानी कि ईयर के बिगिनिंग में ये रेट्रो है, यानी कि वृषभ राशि में वक्री है। ये पहली बात, ये वक्री मतलब थोड़ा स्लो हो जाना, पृथ्वी के एकदम करीब आ जाना। आप एक बात ध्यान में रखो, जब भी कोई प्लेनेट अब अर्थ से बहुत नजीक आ जाता है, अभी ज्यादातर देखिए 30 अक्टूबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक ज्योतिष लोगों का ये प्रेडिक्शन रहेगा, क्योंकि मंगल वक्री है, ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं होता उसमें। यही होता है कि जब भी पृथ्वी के करीब जब मंगल आ जाता है तभी इंसान जो धरती पे लड़ाई है या जो भी एक्सप्लोजन है, आग लगने की घटना है, ये सब ज्यादा
ज्यादा आकार लेती है, और पर्टिकुलरली जब भी कर्क राशि में हो तभी भी ऐसा होता है। यानी कि मंगल का काम है दंगल, यानी मंगल लड़ाई का देवता है, बड़ा मंगल यानी युद्ध का देवता माना जाता है, ये सिपाही माना जाता है या सोल्जर बोलते हैं इसको। तो ये 30 अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक ये बार बार आप पढ़ेंगे, लोग जो लोग मुंडन एस्ट्रोलॉजी यानी कि नेशंस के बारे में स्टडी करते हैं वो लोग ये चीज को इंपॉर्टेंट देते हैं। हम हमारे लाइफ में इस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही है कि आपका जो, अगर आप मेष लग्न है तो आपका स्पीड ऑफ द लाइफ थोड़ा बहुत टूटता है। अब देखिए ईयर के स्टार्टिंग से भी मंथ वाइज जाने की कोशिश करता हूं। इसमें ये टू बी केयरफुल का तारीख लिखा है, इसको कहीं मार्क करके रखिएगा। देखिए कोर्ट कचहरी का मामला हो तो ये तारीख इवेट करिए, ये मानसिक तनाव का तारीख है, कैलेंडर पर कहीं मार्क करके रखिएगा। अगर कोई प्लान कर रहे हैं आप बहुत लॉन्ग टर्म का तो इस महीने को थोड़ा इवेट करिएगा, ये तारीख को इवेट करिएगा, क्योंकि ये तारीख में 18 अगस्त से 2 अक्टूबर आपका झगड़ा हो सकता है। आप बिना वजह के, अगर कोई आप जीतेंगे आप बात की बात, लेकिन आप आटे में आ जाएंगे, यानी कि उसके चक्कर में आ जाएंगे आप। 18 अगस्त से 2 अक्टूबर टालिएगा। 16 नवंबर से 27 दिसंबर भी मानसिक परेशानी रहेगा, तो ये टालना है आपको। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। देखिए 13 नवंबर 2022 से 12 मार्च 2023 तक जो टाइम है, इसमें आपके घर पे पूरा परिवार आपका एकत्रित होगा, पूरा फैमिली एकत्रित होगा। कोई भी वजह से हो सकता है, ये दुख की वजह भी हो सकती है, सुख की वजह भी हो सकती है, क्योंकि गुरु 12वां है तो दुख की वजह भी हो सकती है। ये पूरा कॉन्फिडेंस से कोई अगर ऐसा नहीं बोल सकता, बट ये 12वां गुरु यानी कि कोई शुभ कार्य के लिए हो सकता है। आपके कोई शुभ कार्य, मतलब देखिए घर के बड़े बुजुर्ग के लिए आपको हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो और आपका पूरा फैमिली जमा हुआ हो सकता है कि कोई आप बच्चे के लिए कोई शुभ कार्य है, टीचर बच्चे को यानी कि एजुकेशन के लिए आप फॉरेन भेज रहे हो। गुरु और 12वां स्थान मतलब फॉरेन हो गया, यानी कि संतान का दूर जाना हो गया। और संतान से विवाद भी ये टाइम टालिएगा। 27 मई से 30 मई जो लिखा है मैंने, 27 मई से समझ लो कि 15 दिन पहले, यानी कि 10-12 मई से बच्चे के साथ विवाद टालिएगा। ये 30 मई से और आगे यानी कि जून महीने, यानी कि मई 10-12 मई से लेके 10-12 जून तक आपके संतान से विवाद भी टालिएगा। अगर वाइफ अगर आपकी प्रेग्नेंट है या आपके बेटे की बहू अगर प्रेग्नेंट है तो केयरलेसनेस नहीं चलेगा, मतलब उसका लुक आफ्टर प्रॉपर करो। और अगर आप ही मेष लग्न है और आप ही प्रेग्नेंट है समझो, तो भी केयरफुली रहिएगा, क्योंकि राहु गुरु का चंडाल योग हुआ है। इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करना ही है, गुरु मंदिर में जाना ही है। और इस समय में 13 नवंबर से 12 मार्च तक इससे टाइम ऑफ अ मनी, बहुत सारा पैसा रहेगा। 12 जनवरी 2023 तक देखिए गुरु तो अक्टूबर 2022 से मिथुन राशि से रेट्रो होते होते वृषभ में आया। अब वृषभ से 12 जनवरी के बाद वो मार्गी हो रहा है, यानी कि वह मार्गी हुआ 13 जनवरी से। 13 जनवरी से मार्गी होके वृषभ में चलने लगेगा, यानी कि आपका मॉनिटरी हाथ में पैसा अच्छा खासा आने लग जाएगा 12 मार्च तक। मतलब ये अच्छा टाइम, बुरा टाइम नहीं। फिर देखो 13 मार्च से 9 मई तक का जो टाइम है आपका, ये भाई बहन के साथ का रिश्ते को इंप्रूव करने का टाइम है। हो सकता है आपके पड़ोसी के साथ का रिश्ते को इंप्रूव करने का टाइम है। आप में डेयरिंग भी आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ। देखिए अभी 21 अप्रैल पार हो गया, यानी कि आपका अभी लव मैरिज कराने का चांस भी बढ़ाएगा, क्योंकि राहु गुरु चंडाल योग आपको बदनामी के करीब भी लेके जाएगा। अब ये राहु गुरु का युति भी होने का टाइम के करीब आने लगा, लग्न में गुरु भी सेटअप होने लगा, यानी कि ये धीरे 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 ये 13 मार्च से 9 मई में एक ऐसा योग भी बना रहा है कि आपका डेयरिंग बढ़ेगा। हो सकता है किसी से प्यार का चक्कर हो, तो ये भी समय में ये भी पॉसिबिलिटी है 9 मई तक में। अब देखें 10 मई से 30 जून, यू विल फील सम हैप्पीनेस एट होम। घर में ये मंगल भले नेगेटिव है, कर्क राशि का है, लेकिन इसमें वो जब महीने में इसका निजभंग राजयोग भी इसको मिलेगा, यानी कि चंद्र जब भी सिंह में हो, धनु में हो, मेष में हो, तभी ये निजभंग राजयोग देगा। परिवर्तन योग भी देगा, वो कर्क का चंद्र के साथ का परिवर्तन योग भी देगा, यानी कि ये मेष का ऐसा परिवर्तन देगा। अष्टमेश चतुर्थेश परिवर्तन योग देगा, यानी कि ये टाइम आपके लिए घर के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो देखिए वो भी टाइम मैंने बोला आपको कि वो भी एक मौका तो आपको मिलना चाहिए। ये घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो 10 मई 2023 से 30 जून 2023 तक घर में कुछ आप खर्च करेंगे या घर का योग भी बन रहा है। घर का योग के लिए मैंने क्लियर बोला 21 अप्रैल 2023 के पहले घर का योग बन रहा है आपका, और इसके यहाँ टच होगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा अभी इसका डिग्रिकल, क्योंकि आपका लग्न कितना डिग्री का इस पर भी बात आगे चलता है। अब 1 जुलाई से 17 अगस्त तक जो मैं चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ,
ये जो चाइल्ड का जो है वो 1 जुलाई से 17 अगस्त, यानी कि ये संतान स्थान का जो टाइम है 1 जुलाई से 17 अगस्त। और इसमें देखिए ये टाइम में अभी ये युति भी छुट्टा होने लगा, अलग होने लगा होगा, यानी कि गुरु राहु चंडाल योग का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। बट आपको ये इग्नोर नहीं करना है। देखिए राहु और केतु ये दोनों शिव भक्त है। भगवान शिवलिंग के ऊपर जो सर्प है वो राहु है, ये मान के चलो राहु है। सर्प माने सर्पी, इसको सर्पी ही बोलते हैं, साउथ में जो राहु को सर्पी ही बोलते हैं। और हमारी गैलेक्सी है वो भी सर्पिल गैलेक्सी है। तो ये शिव के भक्त है राहु केतु। अगर आप शिव पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कराइएगा, ज्यादा खर्च नहीं होता। अगर आप राहु गुरु चंडाल योग का महसूस कर रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि शनि कर्म आपके 11वें स्थान में आके लग्न को देख रहा है, इसके लिए बोल रहा हूं कि राहु गुरु चंडाल योग का शांति कराते हैं। यानी कि आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर कराओगे तो ये अमावस का तारीख है वो बहुत काफी दूर रहेगा। देखिए ये रहा जनवरी, 1 जनवरी 21 जनवरी 2023 में आ रहा है, कराओगे तो अच्छा है। और मैंने लघु रुद्राभिषेक या रुद्राभिषेक जो भी शिव मंदिर में होता है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेते, वो कराइएगा, लाभदायक रहेगा। और ये संतान होने का योग आपको इस समय में, दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर विथ योर चिल्ड्रन। किसी से हो सकता है कि मोहब्बत भी हो सकती, क्योंकि ये प्यार करने वाले लोगों के लिए 1 जुलाई से 17 अगस्त लग्नेश पंचम में, यानी कि कोई ना कोई नई आइडिया भी क्लिक होने लग जाएगी इस महीने में। और प्रेम का समय, दिस इज द टाइम टू लव समवन, किसी को प्यार करने का टाइम है। स्टूडेंट लोगों के लिए भी लग्न में गुरु आ गया होगा, पंचम स्थान में मंगल है लग्नेश, तो स्टूडेंट के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा 17 अगस्त का। और चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट 18 अगस्त से 2 अक्टूबर आ बैल मुझे मार का काम होगा। कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, अपने सीनियर के साथ कुछ माथाफोड़ी हो सकता है। बेसिकली कर्मस्थान में शनि की राशि है। मैंने बहुत सारे एरीज को खाने पीने की चीज से बहुत बार जुड़े देखा है। ये इंडस्ट्री या लेबर से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट वर्क से रिलेटेड लोगों को देखा है। यानी कि आज के जमाने में बहुत सारे इंजीनियरों को भी मैं कर्मस्थान में शनि की राशि यानी कि मेष लग्न वाले देखता हूं। 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक आपको केयरफुल रहना है। ये टाइम हो सकता है कि आपको कर्ज करवा देगा, लोन लेना पड़ेगा, ऐसा खर्च भी ये अचानक दे सकता है। क्योंकि अभी धीरे धीरे राहु भी 12वें स्थान में जाने की नौबत तो अक्टूबर तक है, काफी दूर है। बट केयरफुल रहिएगा, क्योंकि राहु ने भी पैर अभी 30 अक्टूबर से पीछे शुरू किया ही होगा। राहु भी 12th हाउस में आने लगा। और 6वें स्थान का मंगल आपसे कुछ ना कुछ गलती करवाएगा। ये गलती दुश्मनी करवाएगा, ये दुश्मनी किसी से भी करवा सकता है इस समय में। देखिए ये आप कहीं लिख के रखें, सब 18 अगस्त से इसको मार्क करके रखो। कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का अगर तारीख है लॉ से रिलेटेड तो ये आपको तकलीफ दे सकता है। रिमेंबर दिस, 18 अगस्त से 2 अक्टूबर कोर्ट का डेट हो तो इसको इस समय में किसी भी तरीके से टालिएगा। 18 अगस्त से 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर से 15 नवंबर 2023 ये मैरिज के लिए बेस्ट है। जो मैंने इसमें लिखा है देखिए, विवाह का लिखा है, चांसेस ऑफ मैरिज प्रपोजल। अनमैरिड लोगों के लिए जो 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पार्टनरशिप में कोई बिजनेस का ऑफर आ सकता है इस समय में, विवाह का योग बनेगा। टेम्पररी टाइमिंग आप लिफ्ट भी हो जाएंगे, आपको बहुत बड़ा मौका भी मिलेगा, क्योंकि लग्नेश सप्तम में और लग्न में गुरु, यानी कि ये बहुत अच्छा ऑस्पिशियस समय बन जाएगा, शुभ समय बन जाएगा विवाह के लिए, चाइल्ड के लिए, विवाह के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, जिंदगी में स्टेबिलिटी के लिए और वजन बढ़ने के लिए। बहुत तरीके से 3 अक्टूबर से 15 नवंबर टाइम अच्छा रहेगा, इसको मार्क करिएगा। 16 नवंबर से 27 दिसंबर अगेन इट इज ईयर। ये आपके पति या पत्नी के परिवार का, ये जो पति है उनके परिवार से संबंधी हो जाएंगे आप। यानी कि देखिए जो आपको अक्टूबर महीने में 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो टाइम था, इसमें आप आपके पत्नीमय या पतिमय हुए होंगे, अब उसमें से आप निकल जाएंगे और उनके परिवार के साथ का आपका रोल शुरू हो जाएगा। अभी आपका स्पाउस का बोलना आपको चुभने लग जाएगा। मंगल आपके अष्टम में, देखिए जन्म का मंगल आपको, अभी देखिए आपका अगर जन्म का मंगल 12वें स्थान में, 6वें स्थान में, रॉन्ग डिसीजन टेकर होते हैं, 12वें स्थान में हो, 6वें स्थान में हो, 8वें स्थान में हो तो पाइल्स जैसा बीमारी भी दे सकता है जन्म का। अभी ये 8वें स्थान में 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक का जो ये टाइम है, इसमें अगर आपको पाइल्स जैसा प्रॉब्लम हो तो वो भी प्रॉब्लम आपका हद से ज्यादा बढ़ सकता है इस समय में। केयरफुल रहिएगा 27 दिसंबर तक। यानी कि आपको, आप देखिए जो पानी
से बहुत कुछ चीज ये मामला हल हो सकता है। पाइल्स जैसा या कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन का योग भी ये दे सकता है। तो ये इसमें आपका और शनि की भी एस्पेक्ट है 7, ये एस्पेक्ट 8, 9 और 10 शनि मंगल दोनों की एस्पेक्ट है। तो इसमें 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक एकदम एंड तक ये आपको कोई ना कोई ऑपरेशन का योग दे रहा है। यानी कि ये हो सकता है कि आप बहुत टाइम से प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो मेल पर्सन, और अगर फीमेल है तो उनका सेक्सुअल जो अपना जो बोलते हैं वॉर्म का कोई तकलीफ हो, तो इस समय में 16 नवंबर से 27 दिसंबर में ये आपको तकलीफ दे सकता है। अब 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी लग्नेश नवम में आपका लग्नेश नवम में है, यानी कि ये आपको रिलीजियस बना देगा। अभी ये रिलीजियस बना देगा 4 फरवरी तक। यानी कि अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं तो ये लकी साबित होगा। यानी कि जनवरी और 4 फरवरी तक का टाइम आपको फॉरेन चांस दे सकता है। नंबर 1 रिलीजियस बना सकता है, भाई बहन की मैरिज लाइफ के साथ का भी कोई ना कोई कनेक्शन देगा। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा समझता हूं, देखिए आपको अभी इस साल अप्रैल 2023 तक इंतजार करना है। वेरी फर्स्ट थिंग इन द बिगिनिंग, ऐसा तो आपका पूरा परिवार एकत्रित हुआ होगा 13 नवंबर से 2 मार्च तक में, पूरा फैमिली आपका एकत्रित हुआ होगा। आप आपके परिवार के भले जो भी स्टेटस है उसका, आपका छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, आप आपके फैमिली के हीरो बने पड़े हैं स्टार्टिंग में ही। पैसा नहीं है आपके पास लेकिन हीरो है आप। 13 नवंबर से 12 मार्च तक पैसा भी आएगा तो फैमिली के लिए वापरना पड़ेगा। ये हो सकता है 12वां गुरु है घर में, अगर कोई बड़े बुजुर्ग है उसके हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना ही है और उनका आशीर्वाद लो। अभी गुरु राहु चंडाल योग होने के पहले अगर उनका ब्लेसिंग मिलता है 12वें गुरु में, हो सकता है उनके लिए खर्च हो, उनके कपड़ों के लिए, उनके दवा दारू के लिए, जो भी आप कर सकते हो अपने बड़ों का या अपने टीचरों का, अपने कोई धर्म गुरु का, जैसे कि अभी 12वें खान में गुरु है, तो किसी भी रिलीजियस का, दूसरे मजहब के बारे में अगर आपकी सोच कुछ भी हो, लेकिन इधर उधर दूसरी जगह क्रिटिसिज्म मत करो, गुरु का दोष मत लो। टीचर है आपका, कितना भी विरोध है उनके साथ, कोई रिलीजियस पर्सन है, भले वो टीका लगाता है, कोई और चीज करता है, टोपी पहनता है, टीका लगाता है, कुछ भी करता हो, उसके मजहब का मजाक नहीं उड़ाइएगा। गुरु 12वें में इसके लिए हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग के पीछे जो अगर खर्च करते हो, तो ये चंडाल योग का जो मैंने बोला आपको एक आपको 10 मई से मैंने बोला कि ये अभी 27 मई को एकदम क्लब युति हो रहा है और ये बहुत समय तक चलने वाला। यानी कि गुरु राहु का चांडाल योग आपको फंसाएगा जरूर, बदनामी दिला सकता है, बदनामी दिला सकता है, मतलब अधर्म का कृत्य भी करा सकता है। तो केयरफुल रहिएगा ये बदनामी से, यानी कि आपको पता है ये काम करने से बदनामी आपके हाथ आ सकती है। और आपको मैंने बोला ऐसा बिजनेस के, देखिए अप्रैल 2023 हो जाए, बाद में आपका न तो जॉब में कोई ट्रबल आएगा, न वैवाहिक जीवन में ट्रबल आएगा। ये बाद में जैसे ही राहु अक्टूबर 30 को बदलेगा, यानी कि नवंबर दिसंबर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा कर सकता है। तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना है। मैंने पर्टिकुलरली जब राहु 12वें स्थान में जाता है और 12th हाउस है, 12th हाउस इज ए फॉरेन लैंड ऑल्सो, यहां लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग है, और 1 2 3 4 ये फॉरेन लैंड है, फॉरेन लैंड, ये फॉरेन ट्रैवलिंग है, फॉरेन लैंड है, ये हमारा घर है, ये फॉरेन का घर है। यानी कि 12वें स्थान में राहु जब भी आता है तो वो गड़बड़ करता है। बी रिमेंबर, वो अगर आप फॉरेन लैंड पे है तो ऐसे मैंने बहुत बार देखा है कि उनके जीवन में जो लिव इन रिलेशनशिप के ऑफर्स खड़े होते हैं। तो अक्टूबर 2023 से जो शुरू होगा आपका, ये 17 मई 2025 तक ये संभावनाएं बनाता है। आप मेल हो फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता राहु को। राहु किसी का दोस्त नहीं है, याद रखिएगा। जो लोग कुछ भी बोलते हैं, राहु किसी का दोस्त नहीं है, राहु राक्षस है, वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। उसकी युति जब भी किसी के साथ हो, गुरु से जरूर डरा रहेगा वो। सो गुरु का, मैंने बोला ऐसा गुरु का स्टोन है तो जरूर धारण करिएगा, आने वाले टाइम में आपके लिए काम का रहेगा। गुरु का स्टोन नहीं तो केले का जड़ भी गले में पहन सकते हो जब भी स्नान करते हो। जनवरी अप्रैल 2023 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, जब भी स्नान करते हो तब थोड़ा सा हल्दी डाल दो पानी में, बहुत कुछ रहेगा। इन शॉर्ट देखिए, मैंने आपको फिर से जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये मैं स्क्रीनशॉट पे डालूंगा कम्युनिटी सेक्टर पे, ये सब डेट्स आपको क्लियरली दिखाई देंगे। देखिए ये सब, ये जो रवि पुष्यमृत नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये सबका जो इंपॉर्टेंट है वो मूर्त शास्त्र में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विवाह की तारीख है, अगर आप प्लान करते हैं, देखिए मैंने आपको पहले ये भी बताया कि दूसरे पंचांग, अभी देखिए बहुत सारे पंचांग अवेलेबल, तो उसमें डेट्स और ऐड होती है।
उसमें ज्यादा झंझटों में पड़ो ही मत, इसमें ज्यादा झंझटों में पड़ोगे तो और उलझोगे, ये मेरा मानना है। मैं बरसों से ये सब देख रहा हूं। इसके लिए जो विवाद करता है वो आदमी झूठा है। कबीर ये बोलते हैं कि जो वाद करता है, विवाद करता है, वो झूठा है। जो काम से बात करें, इसमें इतना डेट है, ये डेट कहीं भी आपको मिलेगा, पंचांग में आपके नहीं है तो आप, मैं ऑस्पिशियस डेट बोलता हूं, आप गूगल पर सर्च करें ऑस्पिशियस डेट फॉर मैरिज डेट। और ये ग्रहण का तारीख, इन दिनों में अगर कोई आप लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं तो इसको रोकिएगा। इन शॉर्ट, ये साल आपके लिए बहुत तरीके से अप्रैल 2023 से, फ्रॉम 21 अप्रैल 2023 से आपके जीवन में बहुत खुशियां लाने वाला है। अनमैरिड लोगों का विवाह, मैरिड लोगों के घर बच्चा, और जीवन में स्टेबिलिटी, यानी कि जो अस्थिरता आपने 10वें स्थान के शनि का देखा लास्ट जनवरी 2020 से, 24 जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक जो आपने संघर्ष देखा, आप खुद समझ सकते हैं, मेरे बोलने की बात ही नहीं है। जो आप संघर्ष देख रहे हैं वो आप अच्छी तरह से वाकिफ है। और जैसा ही शनि बदलता है, आपका लग्न 10th लॉर्ड 11 में जाता है, ये आपके बिजनेस के योग भी बनाएगा। और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट को बार बार राहु फंसा सकता है। रिमेंबर दिस, कोई भी काम 12 अप्रैल, देखिए 2022 से 29 अक्टूबर 2023 तक, झूठ का सच, सच का झूठ राहु ने करवाया। बट कोई भी इलीगल काम अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक नहीं करिएगा। इलीगल काम मतलब अगर आप फॉरेन लैंड पे है और अगर आप सिटीजन होने के लिए, यानी कि उधर का पीआर लेने के लिए कोई इलीगल काम करते हैं तो जेल में बैठना पड़ेगा, डिपोर्ट हो सकते हैं आप आउट ऑफ, मतलब वहां से सीधा आपको हिंदुस्तान ढकेल दिया जाएगा, ये हो सकता है। सो कोई भी चीज इलीगल नहीं करिएगा। ड्रग्स से रिलेटेड काम का जो बार बार राहु, मतलब अचानक जेल का दरवाजा खुल जाना। अगर आप कोई गलत काम करते हो तो अचानक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आएगी, आपके पास कोई पर्याय नहीं रहेगा, सीधा सीधा आप फंस जाओगे। सो ये सब मैंने जो आपको, देखिए इसका ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास आ जाओ पूजा कराओ, मैं खुद आपको बोल रहा हूं विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा और ये अमावस की तारीख लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपकी मैरिज लाइफ से रिलेट हो रही है तो आपके स्पाउस के साथ करिएगा। रिमेंबर दिस। और मेरा आपको वेल विश देता हूं 2023 के साल के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।